बतौर वित्त मंत्री देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। वे 92 साल के थे और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल करने वाले मनमोहन सिंह ने एक प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया था। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने अपनी किताब स्ट्रिक्टली पर्सनल मनमोहन एंड गुरशरण में यह दावा किया है। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। मनमोहन सिंह की बेटी अपनी किताब में लिखती हैं कि पिता की इच्छा के मुताबिक मनमोहन सिंह ने एक प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों में उनकी रुचि खत्म हो गई और उन्होंने बीच में ही प्री मेडिकल कोर्स छोड़ दिया। 2014 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्ट्रिक्टली पर्सन मनमोहन एंड गुरशरण में दमन सिंह ने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय था जो उनके पिता को आकर्षित करता था। मनमोहन सिंह के बारे में बताते हुए दमन सिंह ने यह भी लिखा कि उनके पिता एक मजाकिया इंसान थे और उनका हास्य बोध भी अच्छा था। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित व्यापक कानूनी सुधार किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया और शहरी बैंक विभाग की स्थापना की गई। आरबीआई में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त होने से पहले कई पदों पर काम किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण और व्यापक सुधारों की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा। भारत में इन वर्षों को उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल खेलों की बैठक में और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता रहे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विनम्र मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें न केवल उन छलांगों और सीमाओं के लिए याद किया जाएगा जिनसे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत में हुआ था। 1992-1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक ट्रिकोर्स पूरा किया। फिर 1962 में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1976 से 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक और फिर 1982 से 1985 तक गवर्नर के रूप में काम किया। वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अपने मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के लिए जाने वाले मनमोहन सिंह अक्टूबर 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। इसके बाद वे लगातार 6 बार उच्च सदन के सदस्य बने, लेकिन वे कभी लोकसभा में नहीं पहुंच सके। 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। ये उनके जीवन का पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।